तो ठीक है, अब मैं हो कर रही हूँ रेडी सामान की, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर और मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। और मुझे कुछ काम है तो इसलिए बाहर जा रही हूँ। जब मैं पहुँच जाऊँगी तब बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं फटाफट से, देर हो रही है, 7 बज गए और हमें निकलना है 7:30-8 बजे तक तो निकल जाएंगे। तो ठीक है, तो मेरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं जो मुझे लेके जाने हैं, तो ये मैंने फटाफट से प्रेस कर लिए है और प्रेस करके अब बैग में डाल के फिर निकलते हैं हम। तो हम चलने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये मेरा बैग अच्छे से पैक हो गया है और मैंने चैन भी लगा ली है। तो चलो अब निकलते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं और आप देख ही सकते हो अंधेरा कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये रात के बज गए हैं 9 और हम निकल चुके थे 8 बजे हम निकल गए थे, क्योंकि मैंने फटाफट से प्रेस करी। तो गाड़ी में बैठते बैठते मैं ब्लॉग बनाना भूल गई थी जिस टाइम मैं बैठी थी। और अब हम जा रहे हैं रास्ते में। तो अभी हम थोड़ी ही दूर पहुँचे, शायद हमने बस आधे घंटे का ही कवर किया होगा। तो अभी टाइम हो रहे हैं 9 और देखते हैं कितने टाइम तक पहुंच जाएंगे। जैसे भी पहुंचेंगे मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी, मेरे ब्लॉग में बने रहना। और हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ गोवर्धन में। आज है अष्टमी की रात है, जैसे कि आहोई अष्टमी आप लोग मनाते हो तो वो है। तो यहाँ पे मतलब गोवर्धन में कहा जाता है, गोवर्धन में एक राधा कुंड मंदिर है जहाँ पे राधा कुंड होता है, स्नान होता है वहाँ पे होता है। एक साल में अहोई अष्टमी के दिन होता है वो स्नान। तो रात के 12 बजे से लेके 2 बजे तक होता है। तो वहीं पे मैं जा रही हूँ। मैं अभी पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो मेरी प्रॉब्लम पता है जो मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो जो लोग नहीं देखते वो मेरे पिछले ब्लॉग में जाके देख सकती हो कि मुझे क्या दिक्कत है। तो वहाँ पे बस अब इसलिए मैं जा रही हूँ कि मेरा भी काम बन जाए। तो बस यही उम्मीद लेके जा रही हूँ। और अभी हम बैठे हुए हैं, बैठे बैठे बोर हो गई तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत अपना भी शूट कर लेती हूँ। आप देख सकती हो मेरी हालत क्या हो गई है। और मैंने चेंज करके आ गई थी, मैंने वाले कपड़े नहीं पहने थे तो मैंने दूसरे चेंज कर दिए, क्योंकि ये वाले कपड़े मैं वहीं पे छोड़ के आ जाऊँगी। जहाँ पे स्नान करते हैं वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसा, हाँ मतलब जो मानना है, जो रीति रिवाज है तो हम उसी के अनुसार चलेंगे। वैसे इतने सारे कपड़े वहाँ फेंकेंगे तो गंदगियाँ हो जाएगी, लेकिन क्या करें, जो रीति रिवाज है जो माने जाते हैं तो हम उसी तौर तरीके से हम सारे काम करेंगे। तो अभी हम बैठे हुए हैं, जब पहुँचेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं फिलिंग करवाने के लिए और बहुत ही अंधेरा हो चुका है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, बहुत ही कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही है पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से हम लोग सीएनजी भरवा लेते हैं और ये सीएनजी भरवा रहे हैं, मैं बना रही व्लॉग इनका। तो आप देख ही सकते हो हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। और अभी हमें दूसरा रास्ता मिला है, उसमें से हमारा 2 बजे तक नहाना नामुमकिन था। अब हम देख रहे कोई और रास्ता मिल जाए। तो इनके कोई जानकार थे, इनके कोई फ्रेंड थे, तो उन्होंने हमें एक दूसरा रास्ता बताया जो अंदर से ही गलियों में से ही जाता था। तो हम वहाँ से जा रहे ताकि हम भी टाइम से जिस काम के लिए आया वो हमारा काम हो सके। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, सब देख ही सकते हो आप, रात को भी कितनी भीड़ है यहाँ पे। और ये रही मैं, आधा कुंड में नहा के आए हैं। तो और टाइम 1 बज रहा है, टाइम हो रहा है 1 और हम नहा के आ चुके हैं। और अब देखते हैं क्या करेंगे। भीड़ इधर बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो बस आप लोगों को अब ऐसे दिखाऊंगी। तो हम नहा के आ चुके थे और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा धक्का मुक्का हो रही थी कि हम थोड़ी सी भी वीडियो नहीं बना पाए आप लोगों के लिए। तो पर क्या करें यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। बस क्योंकि सब देखो इतनी दूर आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, अपना काम बनाने के लिए आते हैं। तो फिर मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था कि मैं थोड़ा सा भी शूट कर पाऊँ। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सबको नहाना था, सभी को नहाना था टोटली। तो ये बस 1-2 घंटे का ही स्नान होता, ज़्यादा नहीं होता है। तो उसी लिए बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी और फटाफट से सब 1-2 डुबकी जैसे भी लग रही थी लगा के बस निकल के आ रहे थे। और अब हम नहा लिए हैं और अब मैं आपको नहा के दिखा रही हूँ कि हम सारा, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी भी लोग भाग जा रहे हैं, अभी बस 1 ही वजह है। और हम यहाँ पे छोटी सी परिक्रमा लगा रहे हैं जो यहाँ के
84 कोस में मानी जाती है। वो हल्की सी परिक्रमा होती है, इसी कुंड के साइड में लगाई जाती है, वो थोड़ी सी आगे जाके। और हमने परिक्रमा लगा ली है। अभी हम यहाँ पे आके साइड में थोड़ी देर बैठ गए हैं, क्योंकि पूरी रात हो गई है चलते चलते, और नहा भी लिए हैं। और पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, क्योंकि वो पाताल लोक से पानी आता है तो वो ठंडा नहीं होता है, तो वो ठंडा पानी नहीं था। और हम लोग अब थोड़ी देर परिक्रमा करके रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि उसके बाद हमें घर के लिए निकलना है। यहाँ पे रात भर हम नहीं रुक सकते हैं, तो हमारा काम हो गया है। तो अभी हमें 1:30 बज चुका है, और हम बस परिक्रमा में थोड़ी देर बैठ के उसके बाद हम घर वापसी के लिए निकल जाएंगे। तो हम परिक्रमा से जा चुके हैं। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत आराम से निकला जा रहा है। ये नहीं कि बिल्कुल आगे तक खाली हो, ये सब आधे स्नान करके आ चुके हैं, और हम भी स्नान करके आ चुके हैं। जो स्नान करके आ चुके हैं वो अब जा रहे हैं वापसी के लिए, क्योंकि जो लोग रह गए हैं उन्हें भी अंदर जाना है, तो उनको भी दर्शन होने बहुत ज़रूरी है, उनका भी नहाना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी जा रहे हैं अपने जो काम आया वो करने के लिए। और अब हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो हम कोई शॉप देख रहे हैं कि कोई शॉप मिल जाए बाहर कुछ खाने पीने के लिए। क्योंकि मैं घर से, मेरा व्रत था, जैसे मैंने बताया कि मेरा अहोई अष्टमी का व्रत था, तो मैं बस चाय पी के ही निकली थी, और थोड़ा सा मैंने खाना खाया था, ज़्यादा नहीं खाए थे, 1-2 पूरियाँ ही खाई थी। तब यहाँ पे मुझे लग रही है भूख, और नहा धो लिए हैं, रास्ते में चल के भी आए हैं। सोए तो बिल्कुल भी नहीं थे कि हमें थोड़ी देर भी नींद आ गई हो, अभी तक हम बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ खा लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या मिलेगा खाने के लिए। वैसे तो यहाँ पे कचौरी, दूध वगैरह सब कुछ है, तो देखेंगे हम दूध वगैरह पियेंगे कि नहीं पियेंगे, क्योंकि रात को हमें सफ़र करना है। तो सफ़ेद चीज़ खा के, ओबियसली मैं तो मानती हूँ, हमारे यहाँ तो मानते हैं कि सफ़ेद चीज़ खा के तो बाहर सफ़र नहीं करना चाहिए, चाहे वो मिठाई हो, चाहे दूध लस्सी हो, ये सफ़र नहीं करना चाहिए। उसके साथ थोड़ा सा चचड़ा कुछ खा लो। तो जो हम ये नहाने के लिए आए हुए रांधा कुंड पे, तो वो आए हैं हम नौमी की रात को, सुबह ही लगा लो, क्योंकि अगले दिन हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्नान होता है अहोई अष्टमी के दिन, और ये गोवर्धन में राधा कुंड जी के यहाँ पे होता है, और ये कार्तिक के महीने में ही होता है अहोई अष्टमी के दिन। तो जिसको भी संतान वगैरह नहीं है तो यहाँ पे आए, तो श्रद्धा से आए, और कुछ भी ऐसी चीज़ छोड़ के जाए जो आपको बहुत पसंद है, तो वो छोड़ के आप स्नान में ही डुबो के जा सकते हो। और उसके बाद जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो आप वो दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हमें लगी है भूख, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे हमने ले ली है कचौरी, और मैं कचौरी ये लेने गई हूँ, मैं आएंगे तो ये मैं दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी कचौरी, तो मैंने एक कचौरी की प्लेट बनवा ली है, और अब मैं कुछ नहीं लूँगी। तो यहाँ पे दूध था, तो दूध मुझे नहीं पीना था, तो आगे देखेंगे हम चाय वगैरह। पहले कचौरी खा के फिर निकलते हैं। और यहाँ से ले लिया मैंने पानी की बोतल, और आपको पानी की बोतल का शेप दिखाऊं तो आप देख सकते हो, मतलब इतनी अजीब तरीके की शेप थी, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने पानी की बोतल ले ली है, और अब हम चलते हैं, क्योंकि हमारा सफ़र लंबा है अभी, तो जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने कर लिया ई-रिक्शा, क्योंकि परिक्रमा तक आने के भी गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती थी, पार्किंग में ही हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। तो वहाँ से हमें कम से कम 10 किलोमीटर पार करना था। पैदल तो हम देखो नहीं पार कर सकते थे, इतनी रात हो गई थी और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। तो हमने वहाँ से ई-रिक्शा कर ली अपनी पार्किंग के तक के लिए। तो हमने पार्किंग में गए और अपनी पार्किंग तक के लिए अपनी ई-रिक्शा करी है। बता रही मैं क्या बोल रही हूँ। तो अब हम बैठ चुके हैं, और ये आप देख सकते हो कि चाय हम पीने लग गए हैं। तो होटल पे आए हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि हमें नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमारी वजह से कभी इनको भी ना आ जाए, क्योंकि हम भी बैठे हुए थे। तो हमने सोचा थोड़ी सी चाय पी ली जाए, तो चाय पी रहे हैं और हम निकलते हैं। चाय बहुत टेस्टी थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल आँख खोलने वाली चाय थी, कि मतलब नींद ही ना आए। तो अभी तो देखते हैं, अभी आधा रास्ता सफ़र तय हो चुका है। अब पहुँचते पहुँचते हमें हो गई है सुबह। तो सुबह के बज रहे हैं 6 बज गए हैं, और आप देख सकते हो उजाला आ चुका है, 6 बज गए। और अभी हमें बहुत टाइम हो गया है, घर 3-4 घंटे हो गए हमें लगातार चलते चलते। तो देखेंगे कितने बजे तक पहुंच जाते हैं। और अब मैं बिल्कुल भी रास्ते में नहीं सोई हूँ, एक दो झपकी आई हो तो आई हो, वरना तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई रास्ते में, क्योंकि रास्ते में इतना हॉर्न वगैरह बजते हैं, तो उनकी वजह से नहीं आ पाती। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ, देख रही सुबह का नज़ारा, और सुबह रोड बिल्कुल इतने खाली खाली होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में तो खासकर सुबह सुबह के टाइम ही जाना आना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में तो यहाँ इतना क्राउड हो जाता है कि इंसान जहाँ सफ़र आधा घंटे का हो, 2
घंटे में आराम से निकल जाता है। और अभी अभी तो सुबह का टाइम हो रहा है, तो आप फिर भी देख सकते हो क्राउड तो हल्का हल्का है, ज़्यादा नहीं है सुबह के अकॉर्डिंग। तो बस आज जब हम पहुँचेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं बैठी हुई हूँ, सोच रही हूँ घर कब पहुँचूँ, क्योंकि मैं अब जाके थोड़ी देर आराम करूँगी, सोऊंगी, उसके बाद और कुछ काम करूँगी जो भी होगा। तो मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन तो जरूर दबाना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो मुझे 7 बज चुके हैं और अब बस अब हमारा घर आने वाला है। तो ठीक है, अब हम घर जाते हैं। तो टाटा बाय बाय।